हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। बेटा देखो, इस 3 पॉइंट की बातें हमने कर ली थी ना लास्ट लेक्चर में। मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड डेफिनेशन, ठीक है। और मुझे मालूम है ये वीडियो देखने के पहले आपने ये कर भी लिया होगा, पढ़ भी लिए होंगे ना, कुछ बच्चे तो पढ़ ही लिए होंगे कि सर का जो नेक्स्ट वीडियो आया उसके पहले मैं ये कुछ प्रिपेयर करके रखूँ। अच्छा, प्रिपेयर करके रखने से क्या बेनिफिट मिलेगी? अगर आपने ये पढ़ लिया जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं आपको बताते चल रहा हूँ, अगर आपने वो पढ़ लिया है तो क्या होगा? अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं या उसका इजी वे चाहिए पढ़ने का या उसके इजी ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इसका और कोई इजी वे है या इसकी कोई और ट्रिक्स है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन में जाके टाइप करोगे SN1 SN2 सारी चीज़ें आपको बता रखा हूँ, ठीक है। एक एक वीडियो में आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन की मैंने बातें कर ली। तीसरा डेफिनेशन की बातें हो चुकी है ना बेटा, तीसरा डेफिनेशन की बातें हो चुकी है। अब मैं सबसे मेन फोकस पे आ रहा हूँ बेटा, रिएक्शन सबसे पहले, ठीक है। अगर आप देखने जाओ तो मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश और डेफिनेशन को अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 मार्क आपके कवर हो जाएंगे, 8 से 10 मान के चलता हूँ मैं। लेकिन अब जो करने जा रहे हो रिएक्शंस, जो मैं पहले भी सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, वो तो 17 to 21 मार्क्स दे देगा बेटा आपको। रिएक्शन, केमिकल के रिएक्शन मतलब यहाँ प्रिपरेशन पकड़ लो, सारी चीजें पकड़ लो, ये कितने मार्क्स दे रहा है? 17 to 21 मार्क्स, 17 to 21 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर आप तो बस लिख दे रहे हो, हमें कैसे याद होगी? ठीक है ना, हमें कैसे याद हो सर? अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ ना करो, मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तो मैं ऐसे नाम लेने जाऊंगा तो आपको कितने सारे नोट कराऊं लेकिन कौन कौन से ज़्यादा बार आ रहे हैं, कौन कौन से आए हैं, इसके लिए आप कुछ मत करो। क्या करना है? एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन में जाके लाइव वाला सेशन, जो मैंने लाइव के लेक्चर लिए हुए बेटा, ठीक है। अरे होता है ना होम वीडियो शॉर्ट्स एंड देन लाइव, जाओगे चैनल में एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन में तो आपको देखो रिएक्शंस तो बहुत जगह मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, बरोबर है। लेकिन मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है? हर एक वहां पे मैंने 6 से 7 सेशन लिए हुए हैं, बरोबर। अब आप उसको क्या करो, 2 के स्पीड पे रख दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है कि वीडियो देखने के लिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। 2 के स्पीड पे रखो और वहाँ पे हर टाइप के रिएक्शन कवर हो जाएंगे, हर टाइप के रिएक्शन कवर हो रहे हैं वहाँ से। और 2 के स्पीड पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाए टाइम। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप नॉर्मल स्पीड पे देखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वो आप लाइव का सेशन जो भी मैंने कराया है, समझ गए ना, जाना है आपको एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन में, क्लियर। होम, उसके बाद वीडियोज़ लिखा होता है, फिर शॉर्ट्स लिखा होता है, फिर लाइव सेशन। तो लाइव सेशन में आप क्लिक करोगे, लाइव सेशन में आपको रिएक्शन ही मिलने वाले हैं। 6 सेशन लिया है मैंने रिएक्शन वहाँ पे, बराबर। तो वहाँ के बस आप वो 6 सेशन पढ़ लो, आपके रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे। अभी आप सोच रहे थे ना कि सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देंगे, तो वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही कराया है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं उन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ इस समय जो बच्चे एकदम पैनिक कर जा रहे हैं। बेटा बिल्कुल पैनिक होना ही नहीं है, देव सर आपके साथ है, ठीक है ना। बस आपको माइंड में ये रखना है कि मुझे कुछ नहीं मिला, बराबर, तो कुछ तो मिले। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप एक जंगल में फंस गए हो और बहुत अंधेरा है, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन एक माचिस का बॉक्स मिल गया है, ठीक है। और उस माचिस के बॉक्स में बेटा 2 ही अपने पास स्टिक है, हाँ 2 ही स्टिक है माचिस के, बराबर है ना। तो क्या करोगे? सर माचिस का स्टिक मिल गया, आप करेंगे क्या? हम तो अब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अंधेरे में। बेटा कम से कम एटलीस्ट एक बार तो जलाओ, एक बार तो जलाओ, कुछ रास्ता तो कवर हो जाएगा। अरे उसकी लाइट से कुछ रास्ते तो दिखाई देंगे ना बेटा, ठीक है। फिर दूसरी मैच को जला लो, कुछ रास्ते और कवर हो जाएंगे। और हो सकता है वो रास्ते कवर होने के साथ साथ हमें आगे कुछ और मिल जाए, हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर कुछ और ना मिले, क्या मालूम हमें वो डायरेक्ट रास्ता ही मिल जाए, ठीक है ना। अरे भाई आप जंगल में फंसे हो, आप कहाँ फंसे हो आपको ये तो नहीं मालूम है ना, कहीं सेंटर में फंसे हो ऐसा तो पता नहीं है। मालूम पड़ा आपने 2 मैच स्टिक से जो आपको मिली है, आप सीधा रोड साइड में आ जाओ। मालूम पड़ा आप किसी कॉर्नर जंगल में फंस गए थे, जंगल के कॉर्नर में फंसे थे, रोड साइड एरिया इधर ही है, लेकिन हमें पता नहीं था तो हम कहीं हिल नहीं रहे थे। तो आप अगर वो 2 मैच स्टिक जलाओ और हमें रोड साइड एरिया मिल जाए तो आपको तो रास्ता मिल गया ना,
समझ रहे मेरी बातें? बस मेरे बोलने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब मैं क्या पढ़ूं, मेरे पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं है, अब कितना ही मार्क्स आ जाएगा। बेटा जो बहुत भी पढ़े हैं ना वो भी पेपर में बहुत बार नहीं लिख पाते, आपको पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे बहुत बार पढ़ लिए रहते, लास्ट मोमेंट पे उनका रिवीजन नहीं हो पाता है। और ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं कर पाता ना बेटा, उसका कुछ नहीं हो पाता है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप 30 to 40% डाउन हो जाते हो, याद रखना। लास्ट मोमेंट का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट का रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर के 1, 2, 3 घंटे पहले क्या करो, पढ़ना बंद कर दो और जितने क्वेश्चन के आंसर आपने पढ़े ना उनको माइंड में रिकॉल किया करो। ऐसा नहीं कि नोटबुक ओपन ही करो या टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो। हाँ, बोले मतलब पढ़ना ही बंद कर दो, इसका मतलब कि वो 2-3 घंटे क्या करो, जो क्वेश्चन के आंसर आपने पढ़े उनको रिकॉल करो। और नहीं पढ़े तो भाई टेक्स्ट बुक ओपन रखो, अपना पढ़ते रहो, नोटबुक जो नोट्स दिया है मैंने वो पढ़ते रहो। ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बातें? तो अभी कोई बच्चा ऐसा नहीं बोले सर इतने सारे रिएक्शंस नहीं होते। बेटा हमने नहीं पढ़े इसलिए इतने सारे हैं। तो आप क्या करोगे, अभी आप बोलोगे सर इतने नहीं हो पाए, तो बेटा कुछ तो होंगे। ठीक है, और इसलिए मैंने बोला कि वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है। अगर ऐसे आप चाहो तो मैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपको बता भी दूं, जैसे गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, रोसेनमुंड, क्लेमेंशन, ठीक है, उल्फ किश्नर रिडक्शन, एल्डोल का नाम मैंने पहले ही ले लिया था, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, फिर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक, कोल्बे रिएक्शन, रैमर-थैमन रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ फॉलोइंग ऑन फिनॉल, जैसे कि जिंक डस्ट का फिनॉल पे क्या इफेक्ट होता है, जिंक डस्ट का फिनॉल पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड वाला, पिक्रिक एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड बनाते हैं ना, याद आ रहा है कि नहीं, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, तो उस सेशन को जाके अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। और जो नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर ये वाले टाइप के आपने नहीं पढ़ाए थे, बराबर है, क्लियर, तो उनको आप अलग से एक बार देखोगे। और वो भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं। मैंने तो लाइव सेशन इसलिए आपको बता दिया है क्योंकि वहां आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहां से जो आ रहे हैं वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूं, अभी जो आपने लेटेस्ट में रिएक्शंस पढ़े मेरे साथ, ठीक है ना, मतलब आप क्या करो, जो पेपर है बेटा उसके 4-5 साल के क्वेश्चंस निकाल लो केवल रिएक्शंस के, उनको तो एटलीस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर वो ना आए तो भैया आपको मालूम है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, देव सर आपके लिए है रेडी। ठीक, अब ये रिएक्शंस होते क्या है, बहुत वोलाटाइल है। आप बोलोगे सर हमने पढ़ा था भूल गए, पढ़ा था भूल गए, पढ़ा था और भूल गए। तो आप क्या करो ना, सिर्फ जनरल रिएक्शन पढ़ के रखो। और आर की जगह पे जो भी वैल्यू रखेगा, आर इज व्हाट, अल्काइल ग्रुप, आर की जगह पे वो जो भी सब्स्टिट्यूट रखेगा बस वही आप लिख देना, बाकी आपको सोचना नहीं है। केवल आप सबके ना जनरल रिएक्शन पढ़ के रखना कि इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है। क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को लेके क्या हुए मुझे, मतलब ये तो बातें हुई, मुझे मैसेजेस की, कई कॉल भी आ चुके, सर हमने रिएक्शंस तो कर रखे हैं। कई पेरेंट्स के कॉल आ चुके हैं मुझे कि सर हमने रिएक्शन मेरी बच्ची ने कर रखा है लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे ऐसे ऐसे हो रही है कि रिएक्शंस नहीं है, वो है क्या है। ठीक है, और कई बार आप कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन के चक्कर में बोर्ड्स की प्रिपरेशन भूल गए रहते हो, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ इस बार भी हो रहा है। ठीक है ना, तो ज़्यादा ये पैनिक नहीं होना है आपको, सीधा सीधा क्या करना है, जाओ लाइव सेशन के रिएक्शंस देखो और जो रिएक्शंस बच जा रहे हैं वो मेरे वीडियो में देख लो। ठीक है, और नहीं कवर हो रहा है तो क्या करना, पहले लाइव सेशन के रिएक्शन रख के छोड़ दो, टाइम बचे तो बाद में कर लेना। ठीक है ना, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा फोर्स डाल के कि करो ही करो। ठीक है, क्लियर है एकदम, बराबर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की मैं बातें कर लेता हूँ, बराबर। जैसे कि देखो सबसे पहले आ जाते हैं हैलोजन डेरिवेटिव में। ठीक, और अगर आप मेरे सामने बैठे हो, इस समय मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, साथ में अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो बेटा, आपको साथ साथ में दिखाई चलेगा। जैसे मैं पहली बातें कर रहा हूँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्या माइंड में घूम गया फिंकलस्टीन, घूम गया फिंकलस्टीन, घूम रहा है, यस। ड्राई एसीटोन याद आ रहा है, अल्काइल आयोडाइड याद आ रही है, बराबर, मिली अल्काइल आयोडाइड सबको, रिएक्शन दिख गया। नीचे उसके जस्ट शॉर्ट्स रिएक्शन है, दिख रहा है AgF वाला रिएक्शन जो अल्काइल फ्लोराइड देगा। हाँ, उसके बाद देखो सैंडमेयर का रिएक्शन, हाँ, एनिल इंटू क्लोरोबेंजीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बातें कर रहा हूँ, ध्यान देते जाना, साथ में रिएक्शंस को देखते चलो। और अगर मेरी स्पीड तेज है तो आप पॉज कर करके देखते चलो। ठीक, कौन कौन से रिएक्शन क्या माइंड में रिकॉल करते चलो। होता है ना कि आपके सामने कोई रिवीजन लेने वाला नहीं होता, तो आज समझ लो देव सर आपके लिए वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो के थ्रू आपके लिए देव सर वो भी काम कर रहे हैं कि आपका रिवीजन ले रहे हैं। आप, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप माइंड में रिकॉल करते चलो, या तो टेक्स्ट बुक में देखते चलो कि हमने पढ़ा तो था। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो 50% वाले जो मैसेज कर रखे हैं मुझे कि सर हमने पढ़ रखा है, ये हो रहा है वो हो रहा है।
देखो रिवॉल्व करते चलो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ सीधा सीधा मैं कहाँ ले जा रहा हूँ आपको, वर्ड्स रिएक्शन पे। वर्ड्स याद आ रहा है ना, जिसमें मीथेन नहीं प्रिपेयर हो सकती, वर्ड्स। हायर अल्केन गिव्स हायर अल्केन, सोडियम ड्राई ईथर। फिर उसके बाद आ जाओ वर्ड्स फिटिग पे। वर्ड्स फिटिग याद आ रहा है ना, अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, अल्काइल बेंजीन मिलती थी। फिर फिटिग पे आ जाओ जिसमें डाइफिनाइल मिलता था। आपको फिटिग के रिएक्शन जब भी आएंगे वो डाइफिनाइल वाले ही आते हैं, ठीक है ना, डाइफिनाइल वाले। ठीक कर लिए। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन जिसमें सेडजेफ रूल लगता था, मेजर माइनर मैंने कैसे बताया ना आपको, जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होगी वही मेजर होता है, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट उसे एक माइनस कर देना। याद आ रहा है ना सारी चीज़ें, क्लियर। फिर एक्वेस NaOH से कैसे रिएक्शन करें, एक्वेस KOH से कैसे करें। और इसमें फिर इंपॉर्टेंट आ जाओ कि अगर Ag होगा सिल्वर साइनाइड तो आपको मिलती है आइसोसाइनाइड। सिल्वर साइनाइड होगी तो क्या मिलेगी, आइसोसाइनाइड मिलेगी, ठीक है ना। फिर NaNO2 का रिएक्शन और KNO2 का रिएक्शन। NaNO2 में डायरेक्ट आपको क्या मिलती है, NO2। KNO2 के रिएक्शन में आप ONO लिखते हैं, मतलब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक NH3 आ गई तो अमाइंस मिलती है, प्राइमरी अमाइंस, HX बाहर आ जाता है। टेक्स्ट बुक में देखते चलो, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं कि अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताते चलूँ। इस समय मैं आया हूँ सीधा रैपिड फायर के लिए कि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाए, इसलिए बोला टेक्स्ट बुक ओपन रखो, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें भी बताऊँगा बेटा तो बस टाइम कंज्यूमिंग होगा। बता तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी है ना आपको, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो यहाँ आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। देव सर के साथ टाइम वेस्ट नहीं चलेगी, अब पढ़ना है आपको, ये कवर कर लो। और इसे कम मत समझना कि ये दिन कम है, बहुत है, अगर आपने दिल से कोशिश की तो बहुत है, ठीक है ना। क्लियर हो गए। अब आगे अगर आप जाओगे तो 5 रिएक्शन, इस 5 रिएक्शंस में से मैं आपको बोलूँगा एक रिएक्शन तो बहुत बार आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, हेलोजिनेशन। दूसरा क्या पढ़ते हो आप, नाइट्रेशन। तीसरा सल्फोनेशन। फोर्थ इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिफ्थ इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। याद आ रही है बातें, ठीक है। ये रिएक्शन हो गए। फिर आप आ जाओ अल्कोहल फिनॉल ईथर में। अल्कोहल के रिएक्शन में तो मैंने देखो आपको बता रखा है, अल्कोहल के रिएक्शन में मैंने आपको बता भी रखा है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि बस ये याद रखो, OMG PhD हो गई, OMG PhD हो गई। ये अल्कोहल के रिएक्शन हो गए बेटा, ध्यान देना। अल्कोहल ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड मिलती थी, याद है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन मिलता था, टर्सरी का पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके पास H नहीं है, याद आ रहा है ना। और ये क्या है बेटा, मेटल से रिएक्शन, सोडियम और एल्यूमिनियम का रिएक्शन किए थे, याद होगा। हाँ, टेक्स्ट बुक ओपन रखो बेटा, मैं क्या बोलते जा रहा हूँ ध्यान से देखते जाना। अगर मेरी स्पीड तेज है तो आपको पॉज कर करके रिएक्शन को चेक करनी है। कोई रिएक्शंस ऐसे हैं जिनका पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में डालोगे। इसी एग्ज़ाम के पहले मैं आपको उसका आंसर दूंगा कि कैसे करना है। अगर कुछ मिस हो रहा है तो उसे आपको देखना है, ठीक है, क्लियर। फिर देखो ये जी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके क्वेश्चन मत छोड़ के जाना भाई, इसके क्वेश्चन मत छोड़ के जाना। इसका मैंने आपको ट्रिक्स भी दिया है, अगर थोड़ा जाके वीडियोस को और देखोगे, रिएक्शंस को देखोगे। जैसे अभी जो मैं HSC 2025 की सीरीज स्टार्ट की थी, इसके पहले मैंने आपको आते ही पहले लेक्चर में बताया था ना कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था। अब वो प्रॉब्लम मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बराबर। तो वो याद रखो, वो जाओ वो सीरीज़ में एटलीस्ट वहाँ जो रिएक्शंस किए उतना तो देख लेना है आपको। तो वहाँ पे मैंने ग्रिग्नार्ड के आपको आइडियाज़ भी दिए थे, जल्दी जल्दी से रिपीट भी कर दे रहा हूँ कि क्या आइडियाज़ थे वो। अगर दुनिया की कोई भी एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, बराबर है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देती थी, और अगर कीटोन है तो वो टर्सरी अल्कोहल देगी, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड थी तो प्राइमरी अल्कोहल, ये मैं बता रखा हूँ आपको। तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विथ मेटल, और ये ग्रिग्नार्ड। ये देखो PhD हो गई। P से क्या था, PCl3, PCl5, SOCl2, HCl, HBr और HI वाला रिएक्शन, याद आ गया होगा। PCl3, PCl5, SOCl2, याद है ना, SOCl2 डार्जन प्रोसेस। बेटा SL2 में याद रखना, दिस इज द बेस्ट रिएजेंट टू गेट अल्काइल हैलाइड। ये बेस्ट रिएजेंट भी है अल्काइल हैलाइड को पाने के लिए। कौन सा, थियोनाइल क्लोराइड, SOCl2 डार्जन प्रोसेस में जो यूज होता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी पूछा है ना क्यों होता है, तो इसमें जो बाय प्रोडक्ट याद है कि नहीं सारे। हाँ सर, हम टेक्स्ट बुक सामने लेके बैठे हैं, आपका नोट सामने है। बोथ आर इन अ गैसियस फेज, HCl एंड SO2 आर इन अ गैसियस फेज, ठीक है। इजिली उड़ जाती थी तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड मिलता था, याद है ना। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट रिएजेंट, डार्जन प्रोसेस। और उसके पहले आपने पढ़ रखा है, सबसे पहले HCl HBr मैंने जो आपको बोला, HCl HBr जो ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं उसको, उसमें क्या याद रखना है आपको, लुकास रिएजेंट, याद है ना। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर इज अ लुकास रिएजेंट, ठीक। तो यहाँ पे सारे आ गए, HCl HBr
HiPCl3 PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव में भी मैंने बता दिया था HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl, और टर्सरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। क्यों, उसका रीजन भी मैंने आपको बता रखा है ना, उसमें टेम्परेचर कम है, उसमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाते हैं। टेक्स्ट बुक ओपन है तो बातें समझ में आ रही होंगी, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो। ठीक है, आ जाओ। फिर H से क्या था बेटा, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वाले क्वेश्चन याद आ रहा है ना, PhD हो गई हाइड्रेशन। और D से क्या थी, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन वाला क्वेश्चन कौन कौन सा था, जिसमें वाटर ऐड करते हो आप, याद आ रहा है कि नहीं, वाटर ऐड वाला। हाँ, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन किए थे तो अल्कोहल मिला था, हाइड्रोबोरेशन किए थे, याद है ना, प्राइमरी अल्कोहल मिला था। एक फॉलो करता है मार्कोनिकप्स, दूसरा एंटी मार्कोनिकप्स फॉलो करता है। ठीक है बेटा, और डिहाइड्रेशन वाले रिएक्शन में तो याद होगा ना, हाँ, H2SO4 का यूज़ किए थे। H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद आ रही कि नहीं बातें, तो इसी के इर्द गिर्द, इसी के अगल बगल, ठीक है ना, सारे रिएक्शन अल्कोहल के खत्म। ठीक है, अब उसमें मैं एक्वस NaOH वाला रिएक्शन कर लो, KOH वाला, मॉइस्ट Ag2 वाला रिएक्शन कर लो, अल्कोहलिक NH3 वाला रिएक्शन कर लो, जो कि HDA में भी है। मतलब अगर मैं बोलने जाऊँ तो 20% रिएक्शन, मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे अल्कोहल और वहाँ पे अल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा था। ठीक है ना, तो एक का रिएक्शन पार्ट, दूसरा का प्रिपरेशन पार्ट है। मतलब अगर आप वो चैप्टर पढ़ते हो तो इसके भी तो 20-25% रिएक्शंस हो गए ना, समझ में आ रही बात है, क्लियर। अब आ जाओ फिनॉल पे। फिनॉल से देखो इतना तो श्योर है कि अगर आता है तो एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो चैप्टर है 4 to 6 मार्क्स का ही है। तो अगर क्वेश्चन आ रहे हैं फिनॉल से, अगर आ रहे हैं, कई बार फिनॉल से क्वेश्चन नहीं भी आते, अगर फिनॉल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिनॉल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली देखने जाए तो फिनॉल में सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं, लेकिन उसके सबसे इंपॉर्टेंट में रेमर-टाइमन, कोल्बे और डॉस प्रोसेस। ठीक है, कई बार आपको ऐसा भी पूछा है ना, क्यूमीन टू फिनॉल, क्यूमीन याद है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन वाला। तो यहाँ पे मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक भी क्वेश्चन छोड़ो फिनॉल का, और फिनॉल बहुत छोटा है भी टॉपिक। अगर आप फिनॉल उठाने जाओ तो क्या है टॉपिक में, कुछ नहीं है। देखो मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, एक डॉस प्रोसेस है, फिर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, ठीक है, जिसको मैंने अमाइंस में भी पढ़ाया है, फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। उसके बाद रिएक्शंस में आ जाओ, उसके जिंक का इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर, फिनॉल के ऊपर, तो याद होगा ना, बेंजीन बनती थी, और सोडियम डाइक्रोमेट आ गया तो बेंजो कीनोन बनता था, याद आ रहा है। और बीच में आपके रिएक्शंस कौन से हैं, उसमें सल्फोनेशन वाले और नाइट्रेशन वाले। अगर नाइट्रेशन वाला रिएक्शन आ गया तो बेटा अगर आपका कॉन्क HNO3 H2SO4 है तो पिक्रिक एसिड बनती थी, अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया था, पिक्रिक एसिड बनती थी बेटा। ठीक है ना, देखते जाना टेक्स्ट बुक में सारी चीजें मिल रही है, सब याद था, बस रिवीजन नहीं हुआ था। देव सर के साथ आप रिवीजन कर रहे हो, माइंड में घूमते जा रहा ना आंसर, और ऐसा नहीं कि मेरे साथ रिवीजन कर लिया तो फिर रख दोगे। इसे आप क्या करोगे, आपने वीडियो देख लिया, रिवीजन कर लिया, खत्म, उसके बाद आप इसे रख के 2-4 घंटे जब माइंड फ्रेश हो जाए, वापस से बिना देखे टेक्स्ट बुक में माइंड में रियॉल करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन रियॉल होती है ना भैया न्यूक्लियस के अगल बगल, वैसे आपको दिमाग में रियॉल करना है, जा रहा है कि नहीं, स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, बराबर, याद है, कौन सी स्पीड से याद है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धीरे धीरे याद हो रहा है तो भी अच्छा है भाई, धीरे धीरे तो याद है एटलीस्ट, और ज़्यादा स्पीड से याद है तो टाइम बचेगा, और अगर आपको धीरे धीरे स्पीड से याद है तो थोड़ा स्लो स्पीड है, कोई बात नहीं, एक बार और रिवाइज करोगे तो ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। टाइम बहुत है आपके पास, कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा टाइम नहीं है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। अगर मैं इतना टाइम निकाल के आपके पास आ गया हूँ कि टाइम है बच्चों के पास, तो इसका मतलब है आपके पास टाइम है। कोई ऐसा सोच के कि टाइम नहीं है और पढ़ना छोड़ दे, गिव अप कर दे, ये तो रखना ही नहीं है लाइफ में। ठीक है ना, आज के बच्चों को गिव अप वर्ड ये तो पता ही नहीं होना चाहिए भैया, पता ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें हो गई, बराबर। अब मैं आ जाऊँ ईथर में, तो ईथर के वही क्वेश्चंस है, विलियमसन्स वाले, एनिसोल वाले, 398 केल्विन वाले, बराबर, और पीछे वही रिपीट अगेन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। अच्छा, अब वो हैलोजन डेरिवेटिव के हो या ईथर के हो, सबका हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिनोइल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन ये सेम होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा, बस रिएजेंट अलग जो हो जा रही है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है ना, उसमें हेलो होता था तो क्लोरीन अटैक करती थी, ठीक है ना, उसमें क्लोरीन अटैक करती थी। इधर ईथर है तो इधर एनिसोल है, तो इधर भी क्लोरीन नहीं अटैक करेगी, बस इधर ईथर है। मतलब मैं उसे सेम क्वेश्चन मानता हूं और आपको भी उसे सेम ही मानना है, सेम क्वेश्चन ही है ना। और प्रोडक्ट हर जगह मेजर कौन सी होती है, पैरा वाली, पैरा वाली मेजर होती है, माइंड में फिट कर लो, पैरा वाली मेजर होती है। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर, खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बोलोगे सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो चैप्टर तो बड़े हैं लेकिन उसके मार्क्स भी तो ज़्यादा हैं, हाँ, हाई वेटेज है ना, क्लियर। तो इसमें ज़्यादा करके रिएक्शंस आएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हो, माइंड को थोड़ा रिलैक्स लेके फिर इनके रिएक्शंस देखो, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कंटिन्यू देखते जाओ। अब माइंड को रिलैक्स लेने का मतलब क्या हो गया बेटा,
माइंड को रिलैक्स लेने का मतलब क्या हो गया, पढ़ाई बंद कर दो? नहीं, माइंड को रिलैक्स लेने का मतलब जो आप सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहा है, हाँ वो पढ़ लो। जैसे आपके अदर सब्जेक्ट पढ़ लो जो आपको लग रहा है ईजी है, या जैसे किसी का हिंदी हो, किसी का IT हो, किसी का कंप्यूटर साइंस हो, तो ये जो है ये थोड़े ईजी लगते हैं उन बच्चों को, कि तभी तो उन्होंने वो चूज़ किया होता है, बराबर है? क्लियर? बीच में गैप देके भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ केमिस्ट्री को लेके नहीं, मैं इस समय जो आया हूँ बेटा सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। आपको भी मालूम है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो अपने माइंड को रिलैक्स दो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और आगे की क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे करनी है। बाय बाय।